नमस्ते। चलिए आज उस एक सवाल की गहराई में उतरते हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि भाई ये सच्ची खुशी आखिर है क्या और इसे पाया कैसे जाए। पर असली सवाल तो ये है कि इस दुनिया में जहां हर तरफ हमें सफलता और खुशी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, हम असली चीज को पहचाने कैसे? मतलब एक सच में खुश इंसान के असली संकेत होते क्या हैं? सोचिए, हम अक्सर विज्ञापनों में किसी सेलिब्रिटी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, है ना? वो एक खास लाइफस्टाइल बेच रहा होता है और हमें लगने लगता है कि शायद, बस शायद, खुशी खरीदी जा सकती है। और पता है, ये एक बहुत खतरनाक भ्रम है जिसने न जाने कितने लोगों को गलत रास्ते पर डाल दिया है। हाँ बिल्कुल। और फिर वो बड़े बड़े उद्योगपति, जिन्हें मीडिया कुछ इस तरह दिखाता है जैसे वो सफलता और सुख की जीती जागती मिसाल हों। देखकर तो यही लगता है कि भाई इनकी जिंदगी में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। और कमाल की बात तो यह है कि आध्यात्मिक दुनिया में भी कभी-कभी खुशी को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। जैसे ध्यान करने से कुछ पल के लिए तनाव से राहत तो मिल जाती है, एक अस्थायी खुशी का एहसास भी होता है, पर खुद से पूछिए, क्या ये पल भर का एहसास ही सच्ची खुशी है? तो फिर सच्ची खुशी को पहचानने के लिए ना हमें पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है किसी भी चीज का असली मूल्य क्या होता है। चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो देखिए, दर्शन ये कहता है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी बाहरी बनावट में नहीं होता, बल्कि उसके मूल स्वभाव में होता है, उसकी मौलिकता में। इसे ऐसे समझिए, पानी का मूल्य उसके ग्लास के आकार में नहीं है ना? उसका मूल्य है प्यास बुझाने की उसकी अपनी खासियत। उसका असली मूल्य उसके सार में है, उसके होने में है। अच्छा, इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए अस्तित्व की इन 4 अवस्थाओं को देखते हैं। पहली है पदार्थ अवस्था, मतलब लोहा, मिट्टी, पत्थर। इनको हम कैसे पहचानते हैं? उनके रूप से, है ना? फिर आती है वनस्पति, जैसे नीम या तुलसी। इन्हें हम उनके गुणों से जानते हैं। तीसरी है जीव अवस्था, यानी जानवर। इनकी पहचान होती है इनके स्वभाव से। तभी तो हम कुत्ते को पालते हैं, बाघ को नहीं। सही कहा ना? और आखिर में आते हैं हम, इंसान। हमारा असली मूल्य हमारे धर्म में है, जो हमारा मूल स्वभाव है। और वो क्या है? निरंतर सुख, करुणा, दया, साहस। ये सब हमारी उसी मौलिकता की तो पहचान है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर इंसान का असली मूल्य और उसकी मौलिकता निरंतर सुख है, तो फिर हम अपनी पहचान को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इतना भ्रम क्यों है? ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपना मूल्य ही गलत जगह तलाश रहे हैं। हम पदार्थ अवस्था की तरह, यानी कि फिजिकल चीजों में अपनी पहचान ढूंढते हैं, जैसे हमारे कपड़े, हमारी गाड़ी, हमारा घर। हमें लगता है कि अच्छा दिखने से या एक शांत